हेलो दोस्तों, ट्रिक वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। जहाँ पे हम लोगों ने पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज सेलेक्ट किए हैं, जो कि मतलब हर एक एग्ज़ाम में से कहीं ना कहीं से ही आपको घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पूरी पॉलिटी की अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी जो है वो रीढ़ कह सकते हैं। मतलब कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपका भाग है, उसको हम लोगों ने कवर करने वाले हैं, जो कि आपका कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं एकदम ट्रिक वाली क्लास की तरफ से। जैसे सबसे पहले जो आपके भाग में क्या आ सकती है, तो सबसे पहले भाग जो है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। मतलब इसमें जो है इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित है। मतलब फर्स्ट जो भाग है उसमें से आपका जो है वो 1 से 4 तक आपका जो है उसमें अनुच्छेद है, 1 से 4 तक है। तो सबसे पहले आज पहले तो भाग हो, या तो फिर पहले सबसे पहले अनुच्छेद हो, या तो फिर सबसे पहले कोई भाग हो उसमें से आपका, या तो सबसे पहले तो कोई अनुसूची हो। उसमें सबसे पहले जो बताया गया था भारत के राज्य के बारे में बताया गया, भारत की यूटी के बारे में बताया गया। उसके बाद में दूसरा में आपका नागरिकता, इनमें से जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक के कवर को करता है। तो संघ और राज तो सबसे पहले आपने बना लिया। ऐसा आप देखिए कि कोई भी मैं एनिमेशन बना रहा हूँ, तो कोई एनिमेशन अगर लैपटॉप में बना रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, एनिमेशन बता रहा हूँ, सबसे पहले आप राज्य और उसके राज्य क्षेत्र बताइएगा, राज्य क्षेत्र उसको बना दीजिए। उसमें फिर आप क्या करिएगा, अलग अलग तरह के लोग बताइएगा, मतलब कि नागरिकता, उसमें आप नागरिकता को भरिएगा ताकि वो एक एक दूसरे से अपने आप में बोल सके, कम्युनिकेट कर पाए, तब तो उसकी फ़ायदा होगा ना। तो सबसे पहले राज्य की बात हो गई, उसके बाद में आपका नागरिकता की बात कर हो गई। जब नागरिकता आई तब फिर उसको आपने क्या किया, अधिकार दिया। उसको क्या कर दिया, उसको कहा कि हाँ आपके कुछ अधिकार है। तो फिर आप अगर आप ट्रिक से कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दो दो को आप देख लीजिए, दो जो है वो एकदम सीधी नाव की तरफ है। एकदम नाव नाव कैसे होते हैं, एकदम सीधी, एकदम उसका फन जो देखे हो एकदम दो के आकार की तरह होती है। तो आपका नागरिकता, नागरिकता जो आपका है हो जाएगा, नागरिकता जो हो जाएगा आपका नाक की तरफ हो जाएगा। अच्छा, तीसरा तीसरा जो है मौलिक अधिकार, यानी अंधकार, अंधकार अंधेरे में जाते हैं तो हमें डर लगता है, थर थर करते हैं, थ्री थ्री करते हैं। तो मौलिक अधिकार, अधिकार जो आपका 3 में, उसके बाद में 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस पे ट्रिक है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम बना सकते हैं। जैसे कि ऐसा भी कहा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि चोर को पकड़ने का कर्तव्य पुलिस का है। किसका है, चोर का। या तो फिर उसको नहीं कह सकते तो आप ये भी कह सकते हैं कि नाती चढ़े छाती से, नाती चढ़े छाती से, यानी कि नी से नीति निर्देशक तत्व और छाते छत्ती से आपका कितना, छत्ती से 51 हो जाएगा। और या तो फिर ये कह सकते हैं नींद में चोर घर आता है। नींद से नीति निर्देशक तत्व और चोर, चोर मतलब कि 4 4 में आता है। तो ये कुछ इस तरह से आपका हो सकता है। उसके बाद में 4 के कहा था जिसमें कि मूल्य कर्तव्य, तो 4 में 4 के का जुट गया था। उसके बाद में 5 की अगर बात करते हैं तो 5 में संघ का शासन व्यवस्था, 5 में आपका जो है वो संघ है। अब 5 के हम लोग 5 में संघ व्यवस्था, जिसमें कि आपका 52 से 151 तक के शामिल किया गया। अब संघ 5 में संघ है, और 6 में आपका राज्य का शासन है, और 7 में आपका 7, इस भाग को अनुच्छेद 238 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। तो 7वें कौन सा है आपका, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। तो आपको याद रहेगा। 8 में आपका क्या है, तो 8 में ऊपर वाला दोनों का मर्ज कर दिया, यानी संघ और राज्य को क्या कर दिया है, संघ और राज्य को कर दिया। या तो फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 8 जो होती है उसमें 2 को सुन्ना की टाइप होती है। कितना होती है, 2 को सुन्ना की टाइप होती है। देख सकते हैं संघ और राज्य जो है वो सुन्ना की टाइप होती है। तो संघ एक सौ होती है संघ, और दूसरा तो होती है राज्य। तो दोनों में क्या हो गया, मर्ज हो गया दोनों में। अच्छा, 9वां में आपका क्या है, तो 9वां में आप पंचायत है। पंचायत से आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंचायत मतलब होती है 5। क्या होती है, पंचायत का मतलब होती है पंच, पंच मतलब 5, और आयत में 4 कोने होते हैं, यानी कि 5 4 9, पंचायत में 9 होती हैं।
अच्छा, उसके बाद में नो के आती है का, नो की का पंचायत हो गया, उसके बाद नगर पालिका, और फिर आपका जो हो जाएगा नो के का के, नो का नहीं, नो खा, सहकारी समिति हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये लगभग ठीक है। सहकारी समिति में आप कैसे याद रख सकते हैं? सहकारी समिति में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि सरकारी नीति है, तो आप सरकारी कर्मचारी नखरे करते हैं काम कराने में, जैसे तो सरकारी कर्मचारी के जो नखरे दिखाते हैं, सरकारी कर्मचारी के जो नखरे का खा नखरे दिखाते हैं काम करने में। उसके बाद आती है हमारी 10 में आपका जो है कौन है, तो आपके 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो 10 को कैसे याद रखिएगा, तो 10 की आप याद देखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि सबसे छोटे माने नीचे लोग, जो सबसे गरीब लोग होते थे। तो देखिएगा 10 मतलब ताश खेलते थे, कौन बैठ के, तो ताश खेलते थे बड़े बड़े आदमी बैठ के, और वो अपने मनोरंजन के लिए क्या कर देते थे, वो छोटे छोटे जो मतलब नीचे जाति के लोग रहते थे उनको नृत्य करवाते थे, डांस करवाते थे इसलिए आप याद रखिए कि अच्छा, छोटे छोटे जाति है जो 10 महाराजा थे, यानी ताश खेलते थे महाराजा, जो क्या करते हैं, तो 10 महाराजा जो खेलते हैं वो क्या करते हैं, डांस करवाते हैं। 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध है। तो एक से आप याद रखिएगा कि एक मतलब कि संघ और राज्य दोनों है, एक संघ और राज्य दोनों समान ही है, और दोनों में संबंध को दर्शाता है एक, ऐसे याद रखिएगा तो ठीक रहेगा। और 12 में बीत संपत्ति संविदाएं और बाद। अच्छा, 12 से आप क्या रखिएगा, बाप, यानी कि आपका 12 से बीत संपत्ति और संविदाएं यानी कि बाप ना भाई सबसे बड़ा, सब बावन ऐसे नहीं बोलता कि बावन भाई सबसे बड़ा रुपया, यानी कि 12 से आप क्या रखिएगा कि 12 से 52 भाई सबसे बड़ा रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अच्छा, 13 से आप देखिएगा कि 13 में आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम यानी कि बिजनेस के बारे में। अतः बिजनेस कैसे लिखा था, बी से लिखा था, तो बी में 1 रहता है और 3 रहता है, तो बी से बिजनेस और बी से 13 भी हो जाएगा। 14 से संघ और राज्य के अधीन का लोक सेवाएं हैं। अच्छा, मतलब सेवा करने के राज्य और राज्यों के अधीन जो है वो लोक सेवाएं के मामले में ये कुछ बात कर रहा है। तो आप 14 को ऐसे याद रखिए कि 14 में जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा उसे कौन करते हैं, आप कहेंगे चेला करते हैं। और चेला जो हमेशा क्या करते हैं, गुरु के चरणों में बैठे रहते हैं, हमेशा फुट में बैठे रहते हैं, कहाँ पे, फुट 40 तो मतलब कि संघ और राज्य की सेवा करने वाले क्या करते हैं, 14 रहते हैं, उन्हें फुट पर बैठते हैं। फिर जो आता है 14 के का आते हैं, 14 के का में आपका है कि अधिकरण है, तो 14 के का जो अधिकरण है ट्रिब्यूनल है आपका, इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए 14 गुरु के आप क्या रहते हैं, अधिकरण में रहते हैं, गुरु के अधीन रहते हैं, तो गुरु वाला आपको याद हो जाता है, ये भी आपका याद हो। 15 में आपका जो है निर्वाचन है, तो उसको कह रहे कहेगा कैसे याद रखेगा, निर्वाचन मतलब निर्वाचन, नीर मतलब क्या होती है, पानी होती है, पानी पानी 15 पानी निर्वाचन। 16 में आपका कुछ बारों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ बारों के संबंध में, तो 16 में कैसे याद रखेगा, कुछ बारों के संबंध में विशेष उपबंध मतलब कि विशेष छूट के मामले में बात कर रहा है, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है, क्या कर रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बात कर रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में। गोल्ड मतलब क्या होती है, गोल्ड मतलब क्या होती है, गोल्ड मतलब होती है आपकी सोना, तो गोल्डन यानी कि 16 गोल्डन 16 मतलब 16 हो गया। 17 में आपका राजभाषा, 17 के बारे में आपको पता होगा। 18 के बारे में आप देख लीजिए, 18 में आपका आपात उपबंध है, क्या है, आपात उपबंध, उसको 18 किस लगेगा, आपात उपबंध लगती है वो रात में लगती है, यानी कि आपका लगती है 18 आपात 18। अच्छा, 9 में आपका प्रकीर्णन है, कौन है, 19 में कौन है, तो आप कहेंगे 19 में आपका जो है वो प्रकीर्णन है, कौन है, 19 में आपका कौन है, प्रकीर्णन है। तो 19 का आप क्या लिख सकते हैं, तो आपका प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रकीर्णन में होती है आपकी जो प्रकाश, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते थे प्रकाश का फैलाव होता है, तब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं उसको चेक करते हैं, चेक कब करते हैं, आप कहेंगे अंधेरा में करते हैं। प्रकीर्णन, जब प्रकीर्णन नहीं रहता है ना तब चेक करते हैं, यानी प्रकीर्णन।
नाइट 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 मतलब होती है 19 हो जाती है तो प्रकीर्णन पर जब जब सूरज के प्रकाश आते हैं तो हम लोग रात में चेक करते हैं तो उसका प्रकीर्णन जो है वो क्या करते हैं नाइट में करते हैं, यानी कि 19 हो जाएगा। अगला जो हमारा कहता है कि 20 में आपका संविधान संशोधन है, 20 में संविधान संशोधन है, उसको आप कैसे याद रखिएगा। तो 20 में आपका संविधान संशोधन है तो उसको ऐसे याद रखिएगा कि 20 में संविधान संशोधन है तो 20 मैंने 20 किसी को पूरा होता है तो उसमें संशोधन कर 20 सब पूरा हो जाता है तो बहुत सारे चीज़ उसके जो है वो घर में जो होता है वो नया नया चीज़ आता है, अपने आप को एकदम संशोधन कर देता है, एकदम अपने आप को कहता है कि हाँ इस टाइम में मुझे ये काम करनी है, संशोधन करता है। 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और आपका विशेष उपबंध है, और आपका बाद जो है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरस्त ये सब है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद आगे हम कंप्लीट करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।